बिहार की सियासी लड़ाई पप्पू और गप्पू पर आई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने बिहार में महागठबंधन की नींद उड़ाई। राहुल तेजस्वी पर तीखा प्रहार, विपक्ष में मचा दिया हाहाकार। बिहार में चुनाव की तारीख नजदीक है, सियासी पारा भी हाई हो गया। रार तकरार के बीच महागठबंधन जोर आजमाइश में जुटा है, तो एनडीए ने विरोधियों को पटकनी देने के लिए दिल्ली से लेकर देहरादून तक के दिग्गजों की फौज को सीधा बिहार के रण क्षेत्र में उतार दिया, जिससे महागठबंधन के खेमे में मानो भूकंप ही आ गया। आपसी सिर्फ फुटअव्वल पहले से चल रहा था, न सीट बंटवारे पर सहमति बन पाई, न राहुल तेजस्वी की बातें मेल खा पाई। और ऐसे में न सिर्फ मोदी शाह ने मैदान में उतरकर महागठबंधन का खेल बिगाड़ दिया, बल्कि इस महासंग्राम में अब एंट्री हुई है एक ऐसे नेता की जो न सिर्फ अपने धांसू एक्शन के लिए जाने जाते हैं, बल्कि सख्त तेवर से भी विरोधियों को करंट लगाते हैं। वो हैं उत्तराखंड के फायर ब्रांड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। धामी ने सीधे मोतिहारी के कोटवा प्रखंड की पट्टी जसोली में हुंकार भरी। मंच पर उनके साथ थे बिहार सरकार के मंत्री संतोष मांझी और मौका था एनडीए प्रत्याशी सचिंद्र सिंह के लिए वोटों की बारिश करवाने का, विपक्ष को इस सीट पर पटकनी देने का। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने छूटते ही राहुल तेजस्वी पर निशाना साधना शुरू कर दिया। कहा कि बिहार में आज अकाल नहीं, लेकिन पप्पू और गप्पू की जोड़ी रोज नए झूठे वादों की बारिश कर रही है। जनता अब उनके बहकावे में नहीं आने वाली है। गप्पू भैया और पप्पू भैया का ये जो महागठबंधन है, जो बिहार की जनता को, जैसा अभी सुमन मांझी जी कह रहे थे, केवल झूठे सपने दिखाकर, भ्रम फैलाकर जनता की गाड़ी कमाई से अपनी परिवार की तिजोरियां भरने का काम करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दमदार लहजे में जनता को चेताया। बिहार के भ्रष्टाचार, जंगल राज की पुरानी फाइलों को खोलकर मंच से ही दिखाया और बताया कि कैसे बिहार को एक वक्त पर जमकर लूटा गया, खसूटा गया। चंद पार्टियों ने मौज उड़ाई, लेकिन जब बिहार में डबल इंजन की सरकार आई तो एक एक नेता को बेनकाब किया गया। एक समय था जब लालू जी और राबड़ी जी का जंगल राज था, तो तब केवल एक काम होता था, गरीबों का शोषण होता था, खुला खेल चलता था गरीबों के शोषण का। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं होती थी भाइयों बहनों। हर सरकारी योजना में भ्रष्टाचार होता था, घोटाला होता था, गड़बड़ियां होती थी। और इन लोगों ने गरीबी हटाने के बड़े बड़े नारे लगाए, बड़ी बड़ी बातें करी कि गरीबी हटाएंगे, लेकिन असल में उन्होंने तो पूरे बिहार की गरीबी, पिछड़ेपन और बदहाली के दलदल में धकेलने का काम किया है। आदरणीय मोदी जी और नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की डबल इंजन की सरकार बिहार को जंगल राज से मुक्त कराया है, परिवारवाद की राजनीति का अंत किया है। इतना ही नहीं, बिहार को नक्सलवाद से मुक्त कराने का कार्य भी एनडीए की सरकार ने किया है, नीतीश बाबू और मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मंच से सीएम पुष्कर सिंह धामी का पारा तेजस्वी के उन बयानों पर इतना हाई हो गया जिसमें वो वक्फ कानून को फाड़ने की बात कह रहे थे। तेजस्वी ने चंद लोगों को लुभाने, अपना वोट बैंक बनाने के लिए वादा कर दिया, अगर वो सत्ता में आए तो मोदी सरकार के जरिए लाया गया वक्फ कानून फाड़कर कूड़े में फेंक देंगे। अब तेजस्वी इतनी बड़ी बात बोलेंगे तो कैसे घेरे में नहीं आएंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। सीएम धामी ने इसी बात पर तेजस्वी के बयान को पकड़ा, वार नहीं सीधा तगड़ा प्रहार किया, जिससे विपक्ष के गलियारों में मानो सन्नाटा ही छा गया। उन्होंने एक्शन मोड में कहा, तेजस्वी यादव को शासन और कानून की समझ नहीं है। ये सनातन विरोधी मानसिकता वाले, ये महागठबंधन गैंग अपनी तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के चलते राष्ट्र हित में लिए गए ये सारे निर्णय, इन सारे निर्णयों का विरोध करते हैं, विरोध करने का काम कर रहे हैं। गप्पू भैया, अब आप कह रहे होंगे गप्पू भैया किसको कहते हैं? पप्पू भैया और गप्पू भैया। गप्पू भैया तेजस्वी जी ये कह रहे हैं कि राज्य में अब वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगे। अरे भाई, देश की संसद ने जिस कानून को पास कर दिया उसको आपके परिवार का हाईकमान
रोक नहीं सकता, आपके परिवार का हाईकमान बदल नहीं सकता। आपका ये मुगल प्रेम है, आपकी तुष्टीकरण की राजनीति आपको कभी सत्ता में वापस नहीं ला सकती। ये मुगल प्रेम आपका कभी वापस सत्ता में आपको नहीं ला सकता। बात जब राहुल गांधी पर आई तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संस्कृति और संस्कार का पाठ पढ़ाया। धामी ने अपने भाषण की स्पीड बढ़ाई और गंभीरता से कहा, बिहार की परंपरा देखो, यहाँ तो बच्चों को भी आप कहकर बुलाने का संस्कार है। कांग्रेस तो इस तहजीब को समझ ही नहीं सकती। यानी कि एक तरफ असंस्कारी बयान और दूसरी तरफ संस्कार की गुणगान बिहार की सियासी पिच पर नया दांव खेल रहे हैं। बीजेपी के धुरंधरों के वार और महागठबंधन पर उनके कामकाजों को लेकर किए जा रहे प्रहार ने न सिर्फ राहुल गांधी को परेशान कर दिया है, बल्कि तेजस्वी यादव की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं, क्योंकि बीजेपी सीधा जमीनी मुद्दे जनता के हित को देखकर उठा रही है। और राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव की लड़ाई तो मानो पीएम मोदी अंबानी अडानी पर आकर ही टिक रही है, जिससे महागठबंधन मानो खुद ही फंसता दिखाई दे रहा है। फिलहाल बिहार की स्थिति क्या रहने वाली है? जिस तरीके से बीजेपी के धुरंधर अब मैदान में उतर चुके हैं, सीधा टारगेट पर तेजस्वी और राहुल और उनके कामकाज हैं, उससे तो लग रहा है कि महागठबंधन अब मुश्किलों में फंसता नजर आ रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सनातन विरोधी मानसिकता वाले ये महागठबंधन गैंग अपनी तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के चलते राष्ट्र हित में लिए गए ये सारे निर्णय, इन सारे निर्णयों का विरोध करते हैं, विरोध करने का काम कर रहे हैं। गप्पू भैया, अब आप कह रहे होंगे गप्पू भैया किसको कहते हैं? पप्पू भैया और गप्पू भैया। गप्पू भैया तेजस्वी जी ये कह रहे हैं कि राज्य में अब वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगे। अरे भाई, देश की संसद ने जिस कानून को पास कर दिया उसको आपके परिवार का हाईकमान रोक नहीं सकता। आपके परिवार का हाईकमान बदल नहीं सकता। आपका ये मुगल प्रेम है, आपकी तुष्टीकरण की राजनीति आपको कभी सत्ता में वापस नहीं ला सकती। ये मुगल प्रेम आपका कभी वापस सत्ता में आपको नहीं ला सकता। गप्पू भैया और पप्पू भैया का ये जो महागठबंधन है, जो बिहार की जनता को, जैसा अभी सुमन माझी जी कह रहे थे, केवल झूठे सपने दिखाकर, भ्रम फैलाकर जनता की गाड़ी कमाई से अपनी परिवार की तिजोरियां भरने का काम करते हैं।